मौलाना सज्जाद नुमानी साहब को लेकर के असदुद्दीन ओवैसी के द्वारा दिया गया बयान सोशल मीडिया पर खूब वायरल है। आखिरकार मामला क्या है? क्यों असदुद्दीन ओवैसी साहब मौलाना सज्जाद नुमानी साहब का नाम लिए बगैर उनके ऊपर जमकर आग बबूला हो गए? उन्होंने जो बयान महाराष्ट्र के मालेगांव में दिया वो काफी चर्चे में है और लोग ये कह रहे हैं कि इस बार असदुद्दीन ओवैसी पहली बार किसी आलिम दीन पर इतना ज्यादा गुस्सा है। असल में तो असदुद्दीन ओवैसी साहब ने बाज़ाब्ता इस बयान के दरमियान ये भी बात कही कि हम आलिम दीन की बहुत इज्जत करते हैं, उनकी अजमत करते हैं, लेकिन हम बोलेंगे जरूर क्योंकि जो कुछ हमारे साथ हुआ है वो बहुत गलत हुआ है। गलत इस मायने में हुआ कि जब महाराष्ट्र में चुनाव हुआ, औरंगाबाद में इम्तियाज जलील को समर्थन न देकर के मौलाना सज्जाद नुमानी साहब ने डॉक्टर अब्दुल गफ्फार कादरी को अपना समर्थन दिया। नतीजा क्या हुआ? रिजल्ट क्या आया? एक तरफ इम्तियाज जलील ने 91,000 का आंकड़ा पार कर दिया, तो वहीं जिन्हें मौलाना सज्जाद नुमानी साहब ने अपना समर्थन दिया वो महज 5,000 पर रुक गए, यानी कि उन्हें सिर्फ 5,000 वोट मिले। और हुआ क्या? हुआ यह कि इम्तियाज जलील महज 2100 मतों से चुनाव हार गए। शायद हो सकता था, मुमकिन था कि अगर मौलाना सज्जाद नुमानी साहब अपना समर्थन उस वक्त इम्तियाज जलील को दिए होते तो डॉक्टर अब्दुल गफ्फार कादरी को जो 5,000 वोट आया है वो शायद 2,000 हो जाता। 3,000 लोग जो मौलाना सज्जाद नुमानी साहब पर अपना यकीन रखते हैं, उनसे मोहब्बत करते हैं, वो अपना वोट इम्तियाज जलील को देते और वो चुनाव जीत जाते। नासिर सिद्दीकी का भी समर्थन इन्होंने नहीं किया। क्यों नहीं किया? ये बड़ा सवाल है और ये सोचने वाली बात है। आखिरकार ऐसा क्यों हुआ, कैसे हुआ? ये बहुत सोचने वाली बात है कि आखिरकार सज्जाद नुमानी साहब ने ऐसा फैसला क्यों लिया। और सबसे बड़ा सवाल, मौलाना सज्जाद नुमानी चूंकि एक इस्लामिक स्कॉलर थे, उन्हें राजनीति में इतनी ज्यादा कहा सकता है अंदर तक जाने की क्या जरूरत थी? उन्होंने कुल 288 सीट के अलग अलग प्रत्याशियों का फहरिस्त जारी कर दिया और कहा कि हम इन्हें समर्थन देते हैं। बाद में उन्होंने अपनी ट्विटर हैंडल पर वी की जगह आई लिख दिया, यानी कि हम लोग में आप तमाम लोगों को उन्होंने शामिल नहीं किया। उन्होंने व्यक्तिगत तौर पर इसे बताने की कोशिश की, लेकिन कौन नहीं जानता कि मौलाना सज्जाद नुमानी साहब एक बड़े फिगर, एक इस्लामिक स्कॉलर, जिन्हें ये कहा जाता है कि वो मुसलमानों के एक रहनुमा है। तो जब एक रहनुमा बड़ा फैसला लेगा तो उसे मीडिया किस तरह दर्शाती है? आप जाइए गूगल पर मौलाना सज्जाद नुमानी और महाराष्ट्र की वर्ड को सर्च कीजिए, आपको वोट जिहाद से लेकर के अलग अलग जिहाद के बारे में पता चल जाएगा। सोशल मीडिया पर फतवा बनाम भगवा की लड़ाई आपको देखने को मिल जाएगी। आखिरकार ये सब जो शुरू हुआ, क्या इसके लिए मौलाना सज्जाद नुमानी साहब जिम्मेदार नहीं है? ये एक बड़ा सवाल है और इस सवाल का जवाब जनता भी चाहती है और अब ओवैसी साहब भी चाहते हैं कि आखिरकार आपके फैसले के बाद क्या हुआ। असदुद्दीन ओवैसी ने जिस तरह से बयान दिया है वो अब सोशल मीडिया पर सुर्खियां बटोर रही हैं। हम कुछ हाइलाइट्स आपको दिखा रहे हैं। अगर आपको उनका पूरा वीडियो देखना है तो आप हमारे ही चैनल पर दूसरे वीडियो में उनके पूरे बयान को सुन सकते हैं। अरे लिफाफों पे जिंदगी गुजारने वालों, शर्म से डूब मरो तुम। अरे तुमको कुरान करीम दिया ना हाथ में, अल्लाह का कलाम तुम्हारे हाथ में दिया, तुमको उसका भी लिहाज नहीं है और तुम दावा करते हो कौम का। बहुत बोल सकता हूं, याद रखो मेरी जबान को लगाम नहीं है, तुम्हारा घर से निकलना महाल कर दूंगा अपने यहाँ पे। याद रखो तुम लोग जो काम कर रहे हो ना, तुम महाराष्ट्र के मुसलमानों को ना सिर्फ कमजोर कर रहे हो बल्कि तुम उनकी आवाज का गला घोट रहे हो। अरे तुम इलेक्शन लड़ो, हम तुम्हारी तायीद करने को तैयार हैं। कब तक तुम ये सियासत करोगे? अरे जब सियासत नहीं आता करना तो मत करो, दुआ करो या हिकमत अमली से इख्तियार करो। नहीं, हमको सब चीज होना। देख लिए क्या हुआ, अब किधर है आप, किधर है नहीं मालूम। इलेक्शन आएगा, इनको वोट दो, उनको वोट दो। अरे आप लड़ो, आप नहीं लड़ सकते तो अपने दामाद को लाओ, चलो। अरे क्या कर रहे हो तुम लोग? मत करो। तुम्हारा एहतराम और तुम्हारी अजमत हम करते हैं, मगर आप जो काम कर रहे हैं वो मुसलमानों के हक में नहीं कर रहे हैं आप। कल ये बीजेपी की सरकार अगर कुछ करेगी तो कौन आके लड़ेगा? आप आएंगे रोड पे? तो सुना आपने, ये थे असदुद्दीन ओवैसी जिन्होंने मौलाना सज्जाद नुमानी साहब को टारगेट पे लिया। आखिरकार जो रिजल्ट आया वो आप जानते हैं, 288 सीट पर जिन्हें जिन्हें इन्होंने समर्थन दिया उनमें बहुत कम मार्जिन के लोग हैं जिन्होंने इनके समर्थन के बाद चुनाव में जीत हासिल की। अब ये अलग बात कि इनके कहने पर चुनाव जीता गया या फिर उन्होंने अपने दम पर चुनाव जीत लिया। अपनी राय जरूर लिखिएगा।